दोस्तों, हम में से अधिकतर लोग हिडिंबा के बारे में जानते तो होंगे कि वह भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिडिंबा का पूरा जीवन कैसा था और कैसे उसने महाबली भीम के साथ संबंध बनाए थे? लाक्षागृह की आग से बचकर पांचों पांडव और माता कुंती रात के अंधेरे में भाग रहे थे। थके हुए, भूखे और निराश वे एक घने जंगल में जा पहुंचे। वह जंगल था हिडिंब वन, और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आप भी कहेंगे, यह तो मैंने कभी नहीं सुना। उस जंगल में एक भयंकर राक्षस रहता था, हिडिंब। वह अपनी बहन हिडिंबा के साथ वहीं रहता था। हिडिंब मनुष्यों का मांस खाकर जीवित रहता था। एक रात उसे हवा में मनुष्यों की गंध आई। वह गरज उठा, बहन हिडिंबा, इस जंगल में मनुष्य आए हैं, जा उन्हें पकड़ ला, आज मैं उनका मांस खाऊंगा। हिडिंबा आज्ञा मानकर निकल पड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि पांचों पांडव सो रहे हैं और एक विशालकाय तेजस्वी पुरुष पहरा दे रहा है, वह ठिठक गई। वह पुरुष था भीम, पांडवों में सबसे बलवान। हिडिंबा ने मन ही मन कहा, यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, यह तो किसी देवता समान प्रतीत होता है। और उसी पल राक्षसी हिडिंबा भीम के प्रेम में पड़ गई। वह अपने भयानक रूप को त्याग कर एक सुंदर युवती बन गई और भीम के पास जाकर बोली, मैं राक्षसी हूं पर तुमसे प्रेम करती हूं। मेरा मन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मुझसे विवाह कर लो भीम। भीम ने शांत स्वर में कहा, मैं क्षत्रिय हूं, बिना माता की अनुमति कुछ नहीं कर सकता। पहले मैं अपनी माता कुंती और भाइयों से पूछूंगा। तभी वहां पर राक्षस हिडिंब आ गया। वह बहन को देखकर गरज उठा, हिडिंबा, तू इन मनुष्यों से प्रेम करती है, मैं तुझे और इन्हें सबको मार दूंगा। यह सुनते ही भीम का क्रोध भड़क उठा। उसने हिडिंब को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। धरती कांप उठी, वृक्ष टूटने लगे और अंत में भीम ने अपने बल से हिडिंब को जमीन पर पटक कर मार डाला। अब हिडिंबा भीम के चरणों में गिर गई। वह रोती हुई बोली, मुझे क्षमा करो, मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूं। कुंती और युधिष्ठिर ने सारी बात सुनी। कुंती ने कहा, पुत्र भीम, यह स्त्री तुझसे सच्चा प्रेम करती है, तू इससे विवाह कर ले, लेकिन जब हिडिंबा को एक पुत्र हो जाए तब तू इसे छोड़ देना। भीम ने माता की आज्ञा मान ली और वहीं जंगल में राक्षसी हिडिंबा और महाबली भीम का अद्भुत मिलन हुआ। वह रहस्यमयी रात आई। जंगल शांत था, चांदनी बिखरी थी। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ बिना किसी वैदिक मंत्र, बिना किसी आडंबर के। वह रात सिर्फ प्रेम की नहीं थी, वह नियति की रात थी। कहते हैं, जब भीम और हिडिंबा का मिलन हुआ तो धरती तक कांप उठी, क्योंकि वह मिलन सिर्फ दो शरीरों का नहीं बल्कि दो शक्तियों का संगम था, एक दिव्य पुरुष और एक राक्षसी नारी का। कुछ महीनों बाद हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया, घटोत्कच। वह था आधा मानव और आधा राक्षस, पर शक्ति में किसी देवता से कम नहीं। उसकी त्वचा काली थी, सिर पर बालों की जगह कठोर त्वचा, पर उसकी आंखों में दिव्यता थी। बड़ा होकर वही घटोत्कच बना महाभारत युद्ध का सबसे प्रबल रात्रि योद्धा। जब घटोत्कच बड़ा हुआ तो भीम ने माता कुंती के आदेश अनुसार हिडिंबा से विदा ली। हिडिंबा ने भी कभी किसी अन्य पुरुष को नहीं देखा। वह जंगल में रहकर तपस्या करने लगी। समय के साथ वह हिडिंबा देवी के रूप में पूजी जाने लगी। आज भी हिमाचल के मनाली में हिडिंबा देवी का मंदिर इसकी गवाही देता है। तो दोस्तों, यह थी हिडिंबा और भीम की सुहागरात की सच्ची और रहस्यमयी कहानी। एक ऐसा मिलन जो सिर्फ प्रेम नहीं था बल्कि महाभारत की नियति को गढ़ने वाला दिव्य मिलन था। अगर उस रात यह मिलन न हुआ होता तो घटोत्कच जन्म नहीं लेता और शायद अर्जुन भी कर्ण के वज्रास्त्र से बच नहीं पाता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, क्या आप मानते हैं कि हिडिंबा का प्रेम नियति का हिस्सा था?